दरभंगा में विगत कई दिनों से बिल के विरोध और समर्थन में धरना प्रदर्शन, रैली और बंद जारी है। हालांकि इसी बात को लेकर के जनता भ्रमित है। इससे पूर्व 3 दिनों से दरभंगा में सीएए के खिलाफ आक्रोश उमड़ रहा था और 50,000 से भी ज्यादा लोग सड़क पर उतरे थे। लेकिन अब बिल के समर्थन में और सीएए के विषय में लोगों को बताने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सहित कई संगठन ने आज एक विशाल रैली निकाली। दरभंगा के मनोकामना मंदिर से निकलता हुआ यह रैली दरभंगा के मुख्य चौक चौराहे होते हुए लहरियासराय टावर पहुंचा और वहां सभा में तब्दील हो गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सरावगी, एमएलसी अर्जुन सहनी एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तनवीर हसन सहित भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इसमें सबों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बिल के समर्थन में विशाल रैली निकली है और अब यह रैली घर घर जाकर लोगों को बताएगी कि ये बिल नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। नागरिकता संशोधन बिल जो आया, उसके संशोधन बिल के समर्थन में हम लोग यहाँ से दरभंगा टावर होते हुए, नाका पास से होते हुए, लहरियासराय तक, मिर्जापुर से होते हुए लहरियासराय तक जाके वहाँ सभा में बदल जाएगा। ये समर्थन में है, ये समझाना होगा लोगों को। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तथाकथित तौर पे बड़गलाया जा रहा है, कोई कुछ नहीं समझ रहा है, भागता चला जा रहा है। आप भी पूछेंगे जब किसी को कि किस लिए आए हो, वो खुद नहीं बता पा रहा है, खुद नहीं बता पा रहा है कि वो भीड़ में क्यों जा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, स्कूल कॉलेज को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, रेलवे ट्रक को क्यों जला रहे हैं, राजद वाले टेम्पो को क्यों तोड़ रहे हैं, गरीबों को क्यों पीट रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं। मतलब ये समझाना होगा। मकसद ये है हम सभी कार्यकर्ताओं का, हम लोगों का, कि अब इस जुलूस के बाद हम लोग घर घर जाकर लोगों को ये बताएंगे, हम सभी कार्यकर्ता, कि हम लोगों का जो नागरिक संशोधन बिल है जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या खास पैगाम दिया है। मुस्लिम भाइयों को यहाँ किसने गन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भी प्यार करता हूँ आपको, पूरा समाज आपके साथ है, कहीं कोई मुसलमानों की बात नहीं है। वो उन लोगों की बात है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से शरणार्थी आए, वहाँ प्रताड़ना हुई, उनके साथ वहाँ जो लूट खसोट, वहाँ उनके साथ जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती जो उनके साथ हो रहा है, वो यहाँ अगर आए हैं तो उनको भी मानवता के अधिकार थे। मोदी जी की सरकार, भारत सरकार नागरिकता दे देगी। नागरिकता की मिलती नहीं थी। अभी मुसलमान भाइयों को 566 मुस्लिम ऐसे भाई हैं जिनको नागरिकता दिया गया। पहले नागरिकता 11 साल में दी जाती थी, अब तो 5 साल में ही दी जाएगी। नागरिकता कहाँ नहीं मिलता। अब एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि जो गुजराती बोलने वाले हैं, जो मराठी बोलने वाले हैं, जो बंगाली बोलने वाले हैं, जो महाराष्ट्रियन है, उनको उठा के मुसलमान को चुन के दूसरे किसी लैंग्वेज दूसरे देश में भेज दिया जाएगा? किसने कह दिया है मुसलमान भाइयों? किसने कह दिया? मैं भी प्यार करता हूँ आपको, मैं भी समझना चाहता हूँ इस बात को। आप भी समझिए सेक्शन 41 क्या है, सेक्शन 14 क्या है। आसाम का मामला, एनआरसी पूरे देश में लागू होना संभव है। खास साफ तौर से माननीय अमित शाह जी ने कह दिया कि 130 करोड़ की आबादी के बाद कोई बात हो रही है, वो अल्पसंख्यक की बात हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? अधिवक्ता तनवीर हसन, भाजपा मोर्चा से। बहुत अच्छी कानून है। हमने देश को सम्मान पूरे दुनिया के अंदर में बढ़ाया है कि जिस प्रकार से दुनिया के अंदर से 4-5 देश के अंदर से लोग को स्वागत योग्य निर्णय लिए हैं, यहाँ रहने सहने के लिए हम लोग निर्णय लिए हैं। ये बहुत अच्छी कानून है। कुछ मुट्ठी भर लोग द्वारा इस बात को विरोध किया जा रहा है। एक बार बताइए, कई दिनों से लगातार विरोध मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने नागरिकता संशोधन कानून इस देश में लागू किया है। इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोग बहुत प्रसन्न हैं। उसके लिए हम लोग धन्यवाद यात्रा और उन लोगों के प्रति आभार यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व, कुछ विपक्षी लोग जो कुछ मुसलमानों को भड़का कर जो इस कानून का विरोध करवा रहे हैं। यह कानून नागरिकता देने का कानून है
नागरिकता लेने का कानून नहीं है, लेकिन दिग्भ्रमित करके और इस कानून से जो शरणार्थी हमारे देश में आ रहे हैं, जो कहते हैं कि हमको शरण चाहिए, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हैं, हम अपने धर्म का वहाँ पूजा नहीं कर सकते, इबादत है। उन लोगों के लिए यह कानून है जो घुसपैठिए हैं, जिनको अपना जो है परिचय बताने में दिक्कत है, उसके लिए यह कानून नहीं है। घुसपैठियों को यह देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो शरणार्थी हैं, जो आके खुद कहते हैं कि मुझे शरण चाहिए, उनके लिए यह कानून है। और हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि NRC इस देश में लागू किया जाए, और नागरिकता संशोधन कानून जो आपने लागू किया है उसके लिए हम धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही इस देश के लोगों की इच्छा कि NRC इस देश में लागू हो, और आज दरभंगा में जो हजारों हजार लोग स्वस्फूर्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करने निकले हैं, इससे पता चलता है कि नागरिकता संशोधन कानून का कितना बड़ा जन समर्थन है। इसी तरह NRC भी इस देश में लागू होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा? ये पूरे शहर में स्वस्फूर्त है। गौरतलब है, दरभंगा में लगातार धरना प्रदर्शन से लोगों के बीच ये उत्सुकता भी जाग गई है कि आखिर CAA और NRC है क्या। हालांकि ये बात स्पष्ट बताया जा रहा है कि इसे किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जा सकती है, और इसे कुछ विपक्षी दल मुद्दा बनाकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसे लेकर दरभंगा में आज विशाल CAA के समर्थन में रैली निकाली, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि इस बिल से कोई प्रभाव उन लोगों को नहीं पड़ेगा जिनके वंशज या जो लोग लगातार यहाँ रहते आए हैं। हालांकि इस मौके पर पुलिस की पुख्ता व्यवस्था थी। सदर DSP SDO के साथ SIT के जवान पूरे दिन सुबह से लेकर इस कार्यक्रम तक निगरानी करते रहे, और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।